मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलना इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है। तो विभाज्यता नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। यानी इकाई के स्थान पर 2 है तो ये 2 से विभाज्य होगा। 4 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि अंतिम 2 अंक यानी 32 में तो 2 ही अंक है, अगर 4 से विभाज्य हो यानी अंतिम 2 अंक से बना संख्या यानी 32 अगर 4 से विभाज्य है यानी 4 का पहाड़ा में आता है तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 4। अंतिम प्रश्न है, ये क्या 8 से विभाज्य होगा। तो इस 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि अगर अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो यानी 8 के पहाड़ा में आता हो तो उस संख्या को हम कहेंगे कि वो 8 से विभाज्य है। तो देखिए, अंतिम 3 अंक यहाँ तो सिर्फ 2 ही अंक है और 32 है, 8 के पहाड़ा में आता है, 8 चौके 32 होता है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ संख्याओं को लिख देना है कि जिससे से विभाज्य होगा। 2, 4, 8 से विभाज्य होगा। अगर हम भाषा में और थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं से विभाज्य है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, विभाज्य है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 48 इकाई का अंक बोले हैं 0, 2, 4, 6, 8। 8 तो है ही, तो ये 2 से विभाज्य होगा। अंतिम 2 अंक यानी यहाँ सिर्फ 2 ही अंक है, 48 से बनी जो संख्या होता है 4 के पहाड़ा में आता है तो वो 4 से विभाज्य होगा। 4 के 4, 4 दूनी 8, तो ये 4 से विभाज्य होगा। और हम लोग इसका पहले क्या पढ़े हैं, 8 का पहाड़ा यानी 8 का विभाज्यता नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक से बनी संख्या यानी 48 तो यहाँ 2 अंक है, 3 अंक अगर बनाना चाहेंगे तो 0 लगा देंगे, 048 हो जाएगा यानी 48 होगा। और 8 का पहाड़ा में आता ही है तो ये भी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो खाली सिर्फ विभाज्यता का नियम अगर हम लोग जानते हैं तो बता सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाज्य है। अब देखिए 80 इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 तो 0 है तो 2 से विभाज्य होगा। ये बात 0, 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 2। 4 का क्या है, अंतिम 2 अंक 80, 4 का पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8, 4 0 0, तो 4 से विभाज्य होगा। और 8 में क्या है, अंतिम 3 अंक यानी यहाँ 2 अंक ही है तो 8 का पहाड़े में आता ही है, 8 दूनी 80 होता है। तो ये तीनों संख्या मतलब ये संख्या तीनों से विभाज्य होगा, विभाज्य है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए 200 इकाई का अंक 2 है तो 2 से विभाज्य होगा, पक्का है। क्या कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या हो तो 2 से विभाज्य होगा। 4 का अंतिम 2 अंक 0 0 है तो 4 0 0 होता है तो 4 से विभाज्य होगा। और अंतिम 3 अंक यानी 200 है, 8 से 8 दूनी 16, 20 से 16 घटाएंगे तो 4 होगा, 40, 8 5 40, तो ये 8 से भी विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम एक एक करके, एक ही नियम है सबके लिए, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए 36 इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से 6 है तो 2 से विभाज्य होगा, सही बात है। 4 से अंतिम 2 अंक 36 है तो 4 9 36 होता है तो 4 से विभाज्य होगा। और 8 से अंतिम 3 अंक यहाँ 2 ही अंक है, 8 चौके 32, इसका मतलब
8 से विभाज्य नहीं होगा। 8 में से 40 हो जाता है, तो ये सिर्फ 2 और 4 से ही विभाज्य है। तो सारा का नियम एक ही है, खाली हमें विभाज्यता का नियम जानना है। इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, 8 है, यानी 0 2 4 6 8 सम संख्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होगा। 4 से देखिए अंतिम 2 अंक 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या विभाज्य होगा? 4 के 4, 5 से 4 घटाएंगे 1, 18 होगा। 4 4 16 नहीं होगा। 8 से 8 7 56, 8 8 64, 8 से भी नहीं होगा। तो ये संख्या सिर्फ 2 से ही विभाज्य है और 4 और 6 से ये संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 92 है, 92, तो क्या ये 2 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से एक संख्या 2 है, तो 2 से विभाज्य होगा। 4, इसको 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 9 से 8 घटाएंगे 1 2, 1 2 12, 4 3 12, तो 4 से विभाज्य होगा। अब देखिए 8 से अगर भाग देते हैं, क्या कि अंतिम 3 अंक लेते हैं, तो 0 9 2 होगा, 0 92 होगा, यानी 92 को 8 से भाग देंगे, तो 9 को 8 से भाग देंगे, 8 1 8, 1 2 12, 8 दूनी 16, यानी 8 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगा। तो सिर्फ 2 और 4 से ही ये संख्या विभाज्य है। ठीक है, अगला देखिए 3000, इकाई का अंक 0 2 4 6 8, तो 0 है, तो 2 से विभाज्य होगा। 4, अंतिम 2 अंक 0 0 है, तो 4 से विभाज्य होगा। और अंतिम 3 अंक देखिए 0 0 है, तो 8 से विभाज्य होगा। 8 0 0 होता है, इसका मतलब ये संख्या तीनों से विभाज्य होगा। 2 4 6 और 8 ये तीनों से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें और इस वीडियो को दोबारा देखें। देखते देखते ही आपको अगर पढ़ने का मन नहीं रहेगा तो वीडियो देखकर भी ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्याएं 5 तथा 10 से विभाज्य है। तो 5 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि इकाई का अंक में अगर 5 रहे या 0 रहे तो 5 से विभाज्य होगा। और 10 से क्या होता है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ये 5 से विभाज्य होगा। 10 का नियम क्या है कि अंतिम अंक अगर 0 रहे तो ही वो संख्या 5 से विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा। तो अंतिम अंक 5 है, 0 नहीं है, इसलिए यह संख्या सिर्फ 5 से ही विभाज्य है। अब देखिए 60 जो है, इकाई का अंक 5 या 0 रहे तो हम लोग जानते हैं कि 5 से विभाज्य होगा, तो ये 5 से विभाज्य होगा। और इकाई का अंक अगर 0 हो तो ये 10 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य है, हम लोग लिख देंगे। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिए 75 है, तो इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाज्य होगा ही, लेकिन इकाई का अंक 0 नहीं है, इसका मतलब 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे कि ये 5 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य नहीं है। तो नहीं है लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है, जिससे विभाज्य है उसको लिखना है। 85 ये भी ऐसे ही है, ये भी सिर्फ 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 5 ही है, 0 नहीं है। 0 होता तो 10 से विभाज्य होता। अब 90, इकाई का अंक 0 है, तो 0 रहे चाहे 5 रहे, 5 से विभाज्य होगा ही, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। साथ ही साथ ये संख्या 10 से विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई का अंक में 0 है, तो ये 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। तो इसको लिख देंगे, ये संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। अगला देखिए 420, इसमें इकाई का अंक 0 चाहे 5 रहे तो 5 से विभाज्य हो गई। अब इकाई का अंक 0 है तो 10 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या हम लोग लिखेंगे 5 और 10
दोनों से विभाज्य है। अब देखिए 335 इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। इकाई का अंक 10 नहीं है, तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे यहाँ 5 से विभाज्य है। यहाँ 10, ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 495 ये भी वही है, इकाई का अंक 5 है, तो हम लोग बोलेंगे ये संख्या सिर्फ 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाज्य है। इतना ही हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल कर लिए। बहुत ही आसान है, सिर्फ विभाज्यता का नियम अगर याद रखेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि कौन सी संख्याएं 3 तथा 9 से विभाज्य है। तो पहला प्रश्न है 42। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर योगफल 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से विभाज्य होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होता है या 3 से विभाज्य है। जैसे 42 है, तो 42 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 जोड़ 2 बराबर क्या आया, 6। तो हम कह सकते हैं कि 6 3 के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है। तो इस तरह से अंकों को जोड़कर हम लोग निकालेंगे पहले, और अगर योगफल यानी जैसे 6 आया 3 के पहाड़े में आता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। 9 के लिए भी एक ही तरह का नियम लागू होगा। मतलब अगर योगफल अगर 9 के पहाड़े में आता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये संख्या 3 से या 9 से विभाज्य है। तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे हम लोग 3 से विभाज्य है, क्योंकि ये जो है संख्या 42 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि योगफल क्या आया, योगफल जो आया है कितना है, 6 है। 6 9 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए कहेंगे कि ये सिर्फ 3 से ही विभाज्य होगा। अब देखिए 54 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे। 5 और 4 को जोड़ने से कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के भी पहाड़े में आता है, यानी 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे 3 तथा 9 से विभाज्य है, तथा 9 से विभाज्य है। ये संख्या 54 जो है 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। अब 69 को वैसे ही बनाएंगे, 6 जोड़ 9 करेंगे, तो 6 जोड़ 9 कितना होता है, 15 होता है। ये 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो लिखेंगे सिर्फ 3 से ये विभाज्य है। तो इसे हमें सिर्फ 3 से विभाज्य है लिखना है। बहुत ही आसान है। अब 72 को भी उसी तरह से बनाएंगे। 7 जोड़ 2 7 जोड़ 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 जो है 3 और 9 दोनों के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग बोलेंगे 3 तथा 9 से विभाज्य है। 9 जो है 3 और 9 दोनों के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। अब 78 को हम लोग जोड़ेंगे। 7 जोड़ 8 बराबर 15 होता है, और 15 क्या है, 3 के पहाड़ा में आता है,
9 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो लिखेंगे सिर्फ 3 से विभाज्य है। ये संख्या 78 जो है सिर्फ 3 से विभाज्य है। उसी प्रकार 84 को भी लिखेंगे। 8 जोड़ 4 करेंगे बराबर 12 होता है। 12 क्या है, 3 का पहाड़ा में तो आता ही है, लेकिन 9 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये संख्या सिर्फ 3 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लिखना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। अब 93 जो है, इसमें क्या करेंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 12 आया। तो अब हम लोग 3 का पहाड़ा में जानते हैं, 3 चौके 12 होता है, लेकिन 9 का पहाड़ा में ये नहीं आता है। 9 दूनी 18 हो जाता है, 9 के 9, तो सिर्फ ये संख्या भी 3 से विभाज्य है, लिखेंगे। अगला या अंतिम प्रश्न, शायद नहीं, उसके आगे भी और प्रश्न है, नहीं अंतिम प्रश्न है ये। तो 225 को भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे अंकों को। 2 जोड़ 2 जोड़ 4 बराबर 2 2 4 2 2 4 जोड़ 5 करना था, जोड़ 5 बराबर कितना आएगा, 2 2 4 5 9 हो जाएगा। और ये 3 और 9 के पहाड़ा में आता है, तो लिखेंगे 3 तथा 9 से ये विभाज्य है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसका वीडियो और एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं।